तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी स्पार्श की किताब का एक बहुत ही मज़ेदार और कह सकते हैं एक्शन से भरपूर चैप्टर कारतूस। ये कहानी है एक ऐसे दिलेर की जिसके कारनामे सुनकर आप भी तंग रह जाएंगे। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से भी ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सोचिए ज़रा, क्या ऐसा हो सकता है? हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही जांबाज की है जिसने सच में ऐसा कर दिखाया था। एक ऐसा दिलेर आदमी कि उसकी बहादुरी के सामने उसके दुश्मन भी सिर झुकाते थे। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले लेखक और कहानी के बैकग्राउंड को जानेंगे, फिर कहानी में गोता लगाएंगे, उसके क्लाइमैक्स को देखेंगे और फिर वजीर अली का कैरेक्टर स्केच करेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स है वो भी कवर करेंगे। तो चलिए, कहानी में घुसने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। मतलब इसे लिखा किसने है और ये कहानी किस ज़माने की है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो नाटक है इसे लिखा है बहुत ही फेमस प्लेराइट हबीब तनवीर ने, और कहानी का टाइम पीरियड है 1799। अब ज़रा सोचिए, ये वो वक्त था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर रही थी और हमारे जो भारतीय राजा महाराजा थे वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो माहौल में एक टेंशन है, एक टकराव है। तो चलिए अब सीधा कहानी पर आते हैं। सीन है गोरखपुर के जंगल का। रात का वक्त है और एक ब्रिटिश कैंप लगा हुआ है। इस कैंप में 2 ब्रिटिश ऑफिसर हैं, एक कर्नल और एक लेफ्टिनेंट। और पता है, ये लोग हफ्तों से यहां डेरा डाले बैठे हैं सिर्फ एक आदमी को पकड़ने के लिए। नाम है उसका वजीर अली। लेकिन वजीर अली हाथ ही नहीं आ रहा। वो तो जैसे हवा का झोंका है या कोई भूत, आता है और गायब हो जाता है। और उसे पकड़ते पकड़ते अंग्रेजी फौज थक चुकी है। और मजे की बात देखिए, वजीर अली के दुश्मन भी उसकी तारीफ करते हैं। कर्नल खुद कहता है कि वजीर अली के किस्से सुनकर तो उसे रॉबिन हुड की याद आ जाती है। मतलब दुश्मन भी उसकी दिलेरी का लोहा मानता है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? क्यों अंग्रेज वजीर अली के पीछे पड़े हैं? देखिए, मसला है अवध की गद्दी का। वजीर अली, जो नवाब आसिफुद्दौला का बेटा और एक सच्चा देशभक्त था, उसे अंग्रेजों में सिर्फ 5 महीने में ही गद्दी से हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों को पसंद नहीं करता था। और उसकी जगह गद्दी पर किसे बिठाया? उसके चाचा सादत अली को, जो अंग्रेजों का दोस्त था, ऐशो आराम में डूबा रहता था और जिसने नवाब बनने के लिए अंग्रेजों को अपनी आधी सल्तनत और 10 लाख रुपए दे दिए थे। तो बस यहीं से वजीर अली की बगावत की कहानी शुरू होती है। देखिए हुआ क्या। पहले तो उसे गद्दी से हटाया, फिर उसे बनारस भेज दिया 3 लाख रुपए सालाना की पेंशन पर। लेकिन वजीर अली चुप बैठने वालों में से नहीं था। जब गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया तो वो कंपनी के एक वकील से मिलने गया। उस वकील ने वजीर अली की बेइज्जती कर दी और बस वजीर अली ने वहीं खंजर से उसका काम तमाम कर दिया। और तब से वो फरार है, जंगलों में भटक रहा है और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और अब आता है कहानी का सबसे थ्रिलिंग पार्ट, क्लाइमैक्स। एक ऐसा सीन जो आपकी सांसें रोक देगा। अचानक दूर से धूल का एक बड़ा सा गुबार उठता दिखता है। अंग्रेजी सिपाही चौकन्ने हो जाते हैं। उन्हें लगता है पूरी फौज आ रही है। लेकिन जब धूल छटती है तो दिखता है सिर्फ एक घुड़सवार, जो तूफान की रफ्तार से सीधा उन्हीं के कैंप की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। वो घुड़सवार सीधा कर्नल के खेमे के सामने रुकता है और कहता है, मुझे कर्नल से मिलना है, अकेले में। और जब उससे वजह पूछी जाती है तो वो कहता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। सोचिए जरा, कितना कॉन्फिडेंस है इस आदमी में। अब अंदर जाकर वो घुड़सवार कर्नल से बात करता है और देखिए उसकी चालाकी। वो कहता है कि वजीर अली को पकड़ना नामुमकिन है, वो बहुत जांबाज है। ये सुनकर कर्नल को लगता है कि ये आदमी शायद हमारी मदद कर सकता है। और फिर वो घुड़सवार कर्नल से कुछ कारतूस मतलब गोलियां मांगता है। कर्नल पूछता है क्यों चाहिए, तो जवाब मिलता है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। और कर्नल उसकी बातों में आ जाता है। उसे लगता है कि आदमी वजीर अली के खिलाफ है। वो फौरन उसे 10 कारतूस दे देता है। यहां कर्नल की सबसे बड़ी भूल हो जाती है। कारतूस लेने के बाद जैसे ही वो घुड़सवार जाने लगता है, कर्नल उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? और अब आता है वो पल जो इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। घुड़सवार पलटता है, मुस्कुराता है और कहता है, वजीर अली। जी हां, वो अकेला घुड़सवार खुद वजीर अली था, जो दुश्मन के कैंप में आया, उसी से कारतूस लिए और उसकी जान बख्शकर शान से चला गया। कर्नल तो जैसे सुन पड़ गया, हक्का बक्का रह गया। तभी लेफ्टिनेंट अंदर आता है और पूछता है, ये कौन था
और कर्नल के मुंह से बस एक ही बात निकलती है, एक जांबाज सिपाही। तो इस पूरी कहानी से वजीर अली का जो कैरेक्टर उभर कर आता है वो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए उसके चरित्र की विशेषताओं को पॉइंट वाइज समझते हैं। तो जब भी वजीर अली के कैरेक्टर के बारे में लिखने को आए तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। पहला, वो एक जांबाज सिपाही है, दुश्मन के घर में अकेले घुस गया। दूसरा, साहसी और निडर, कर्नल के सामने आंख में आंख डालकर बात की। तीसरा, चतुर और बुद्धिमान, दुश्मन से ही हथियार ले लिए। चौथा, सच्चा देशभक्त, उसका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना था। और पांचवां, स्वाभिमानी, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की। ये सारे पॉइंट्स आपको कहानी से ही मिल जाएंगे। चलिए अब चैप्टर को खत्म करने से पहले कुछ जरूरी शब्द और उनके मतलब देख लेते हैं जो आपको आंसर लिखने में मदद करेंगे। और एक सवाल भी है जिस पर सोचने से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये कुछ शब्द हैं जो इस चैप्टर में आए हैं, जैसे जांबाज मतलब अपनी जान की बाजी लगाने वाला, हुकूमत यानी शासन, वजीफा मतलब पेंशन, कारतूस तो आप समझ ही गए हैं, गोली, खेमा यानी टेंट या कैंप, मुट्ठी भर मतलब बहुत थोड़े से लोग, और हक्का बक्का यानी हैरान रह जाना। इन शब्दों का इस्तेमाल अपने आंसर्स में जरूर कीजिएगा। और आखिर में ये सवाल आपके लिए, जरा सोचिए, कर्नल तो वजीर अली का दुश्मन था, फिर भी उसने उसे एक जांबाज सिपाही क्यों कहा? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे नाटक का सार है कि बहादुरी का कोई दुश्मन नहीं होता, उसकी तारीफ तो दुश्मन भी करते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी गहरी होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये चैप्टर अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।